ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32। यहाँ देखें, ये जो रेशो है हमारे पास, ये तो सेम आ रहा है, बट ये जो रेशो है वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। तो इस लॉ में ये लोग ये समझाना चाह रहे हैं कि जो कंपाउंड होगा वो बेशक सेम हो, लेकिन वो होल नंबर की वजह से मल्टीपल रेशो में तब्दील हो जाता है। इस लॉ में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम यही साबित करते हैं और इसे ही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। अब हम रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मीन होता है बाहिमी ताउन, यानी जो आपस में ताउन करके रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है। अब हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ एक रिएक्शन करेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा मीथेन CH4 और एक H2O बनाएगा, मीन्स वाटर। ठीक है। मीथेन किसे कहते हैं? मीथेन आप लोगों के घरों में जो यूज़ होने वाली गैस होती है, आपके घरों में जो गैस यूज़ होती है ना नेचुरली, उसका 99.5% जो पार्ट होता है वो मीथेन का होता है। मीथेन इस गैस को कहा जाता है। सो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट CH4 और दूसरी प्रोडक्ट H2O बनाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 6। इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लगा देते हैं। जस्ट मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मीन होता है बाहिमी ताउन, ताकि जो है अंडरस्टैंड करने में इजी हो कि जब एक कंपाउंड एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपस में एक दूसरे से ताउन करके एक नई प्रोडक्ट बनाता है, मीथेन और वाटर। ठीक है। अच्छा, अब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन में जब 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बना देते हैं। कुछ लॉस के तहत ये केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ठीक है। इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ जो है 5 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बना देते हैं। कुछ लॉस के तहत ये केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ठीक है। इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ जो है 5 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना या तोड़ना। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल है। यहाँ हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है। हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हीट की मौजूदगी में, यानी हमने बर्न किया इसको। बर्न मीन जलाना, या द प्रेजेंस ऑफ हीट हम इसका रिएक्शन कराते हैं। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराया तो इसने क्या किया, एक कंपाउंड को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। यानी हमारे पास ये एक सब्सटेंस था, जब हमने इसे हीटअप किया तो इसने अपने आप को 2 सब्सटेंस में चेंज कर लिया। ठीक है। एक होगा कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा होगा CO2। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, जब एक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट बर्न हुआ तो इसने अपने आप को 2 चीज़ों में कन्वर्ट कर लिया। पहली है कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ लिख देती हूँ, ऑक्साइड, और दूसरी हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट जब हमने एक सब्सटेंस को रिएक्ट करवाया तो वो 2 चीज़ों में टूट गई, ये डिकम्पोज हो गई। डिकम्पोज मीन्स टूट जाना। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरे पे आते हैं एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, ये नाम से ज़ाहिर है कि एडिशन यानी ऐड करना, कंबाइन, जोड़ना, ऐड करना, प्लस करना। ठीक है। एडिशन रिएक्शन मीन्स क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड
हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का आपस में रिएक्शन कराया। जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का रिएक्शन कराया था, अच्छा यहाँ क्या हुआ था, जब हमने एक सब्सटेंस लिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, वो दो हिस्सों में टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेकअप हो गया, डिकम्पोज हो गया, हम ये कह सकते हैं डिकम्पोज हो गया, टूट गया, दो हिस्सों में टूट गया। अब यहाँ यही हो रहा है कि जब हमने दो सब्सटेंस लिए और हमने इनका रिएक्शन करवाया तो एडिशन हो गया, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ये आपस में जुड़ गए और एक कंपाउंड बना लिया CaCO3। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा के उसकी जगह ले लेना। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। अब हमारे पास एक एलिमेंट है जिंक। जब हमने इसका रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया। जिंक ने Cl के साथ रिएक्शन कर लिया और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। मीन्स डैट जिंक ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके उसकी जगह ले ली और हाइड्रोजन को सेपरेट कर लिया। इससे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जिंक ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ देखें, यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगा देंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ 2 क्लोरीन हो गए। ठीक है, यहाँ ZnCl2 बनता है, जिंक भी वन, हाइड्रोजन भी दो और क्लोरीन भी दो। ये हमारे पास ये चीज़ बैलेंस हो गई। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी समझ आ गया होगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल सेम है ये, कि यहाँ सिंगल एलिमेंट को डिस्प्लेस किया था, बट हम यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, डबल एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक NaCl का रिएक्शन कराया AgNO3 के साथ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सोडियम ने रिएक्शन किया NO3 के साथ, और सिल्वर, इसे कहा जाता है सिल्वर, ये सिल्वर का सिंबल होता है Ag। ठीक है, इसने रिएक्शन कर दिया क्लोरीन के साथ। एक एलिमेंट सोडियम ने रिएक्शन कर लिया NO3 के साथ, बिकॉज सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और हमेशा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो Na ने NO3 के साथ रिएक्शन कर लिया और Ag ने Cl के साथ रिएक्शन कर लिया। अब सेम कंबशन रिएक्शन पढ़ते हैं। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी चीज़ को जलाना। जब हमने कार्बन और ऑक्सीजन को इन द प्रेजेंस ऑफ हीट बर्न किया यानी जलाया, तो उसने एक गैस बना दी CO2। अच्छा, इसका मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। अच्छा, अब यहाँ देखिए, मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी चीज़ को जलाना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो O2 हमारे पास एयर ही है जिससे हम सांस लेते हैं, उसका फॉर्मूला O2 ही है। तो जब हमने कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन कराया तो हमारे पास एक नई प्रोडक्ट बनी CO2। ये हमारे होते हैं केमिकल रिएक्शंस जो मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं।